गर्मी के साथ ही बाजार में रंगीन बोतलों की रौनक बढ़ जाती है। प्यास लगे तो पानी नहीं, लोग मीठी ड्रिंक उठाने लगते हैं क्योंकि पानी पीना उन्हें सस्ता लगता है। धीरे धीरे यही सोच आदत बन जाती है। बच्चे हो, बड़े हो या फिर हर कोई हो, हर के हाथ में वही बोतल नजर आने लगता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ये ड्रिंक हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करती है। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये हमारी सेहत और अगली पीढ़ी के साथ साथ हमारे कल का भी सवाल है। कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत एक दवा के नाम पर हुई थी। पुराने समय में इसे लोग पेट की दिक्कत और थकान को दूर करने के लिए टॉनिक के रूप में लिया करते थे। धीरे धीरे इसमें स्वाद मिलाया गया, मीठापन बढ़ाया गया और फिर इसे आम लोगों के लिए एक मजेदार ड्रिंक बनाकर पेश कर दिया गया। इसके बाद बड़े बड़े ब्रांड आए, बोतलें बदली, पैकेजिंग बदली और मार्केटिंग भी बदल गई। और मार्केटिंग इतनी तेज हो गई कि हर खुशी, हर पार्टी, हर त्योहार में कोल्ड ड्रिंक को घुसा दिया गया। अब सवाल यह है कि ये बनती कैसे है। आम आदमी को तो लगता है कि बस इसमें पानी, शक्कर और फ्लेवर मिला हुआ है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। एक बोतल में सबसे पहले डाला जाता है रिफाइंड पानी, फिर भारी मात्रा में रिफाइंड चीनी डाला जाता है और उसके साथ अगर वो नहीं है तो हाई फ्रुक्टोज सिरप मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत एसिड मिलाए जाते हैं ताकि स्वाद तेज लग सके। आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव ताकि महीनों तक बोतल खराब ना हो। ऊपर से इसमें CO2 गैस भर दी जाती है जिससे पीते वक्त झंझनाहट महसूस होता है और दिमाग को लगे कि हम कुछ खास पी रहे हैं। जरा सोचिए कि जब आप एक बोतल पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या जाता है। एक छोटी सी बोतल में कई चम्मच चीनी होती है। इतनी चीनी एक साथ हमारे शरीर में जाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। अग्नाशय को अचानक ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। यही प्रक्रिया बार बार होने लगती है तो धीरे धीरे इंसुलिन का जो पैदा करने की क्षमता होती है कम होने लगती है और डायबिटीज का रास्ता यहीं से खुल जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एसिड दांतों के ऊपरी परत को कमजोर करता है जिसको इनामेल कहा जाता है। इसी के कारण कैविटी और पीलापन हमारे दांतों पर बढ़ने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में कोई पोषक तत्व नहीं होता है। इसमें न तो विटामिन होती है, न मिनरल्स होता है और न ही फाइबर होता है, खाली कैलोरी होती है। मतलब शरीर को एनर्जी तो मिलेगी लेकिन ताकत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से लोगों में मोटापा बढ़ता जाता है, पेट निकलने लगता है, बच्चों में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि वो दूध और पानी की जगह लेने लगती है। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वालों में फैटी लिवर और हार्ट की बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कंपनियां जानती हैं कि अगर बचपन में स्वाद डाल दिया जाए तो इंसान जिंदगी भर ग्राहक बना रहता है। इसीलिए कार्टून, स्पोर्ट्स स्टार और फिल्मी चेहरों से प्रचार कराया जाता है। स्कूल के बाहर, दुकानों पर हर जगह रंगीन पोस्टर लगाए जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक मांगने लगते हैं। माँ बाप भी खुशी में या जिद में उस बोतल को पकड़ा देते हैं। यही से एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। सवाल उठता है कि कई देशों में इस पर सख्ती क्यों है। कुछ जगहों पर स्कूल में इसकी बिक्री बंद है, कहीं ज्यादा टैक्स लगाया गया है, कहीं बड़े साइज की बोतल पर रोक लगा दी गई है। वजह साफ है, वहां के सरकारों ने मान लिया है कि यह पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कल अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, इलाज महंगा हो जाएगा और काम करने वाली आबादी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। यहाँ एक अहम सवाल आता है कि तो फिर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है। यहाँ भी बातें होती है, रिपोर्ट्स बनती है, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कंपनियों की ताकत। इनमें करोड़ों का विज्ञापन, लाखों की दुकानों का नेटवर्क और हजारों लोगों की नौकरी का सवाल होता है। सरकार भी सीधा बैन लगाने से डरती है क्योंकि रोजगार और निवेश पर सवाल खड़ा होने लग जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी को सही जानकारी नहीं मिल पाती है या मिलती भी है तो आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जरा अपने आसपास को देखिए, वो गांव हो, शहर हो, हर जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाएगी, लेकिन साफ पानी आपको वहां तक पहुंचाने में सरकार भी फेल हो जाती है। मजदूर धूप में काम करके जब दुकान पर जाता है तो उसे पानी नहीं दिखाई देती है, कोल्ड ड्रिंक ही दिखाई देती है। किसान मंडी से थका हुआ आता है तो उसके हाथ में यही मीठी बोतल थमा दी जाती है। धीरे धीरे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। लेकिन इसका जो असली नुकसान है हम बाद में चुकाते हैं। अस्पताल की लाइन में खड़े होकर, दवाइयों पर पैसा खर्च करके शरीर की ताकत खो देते हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चों का भविष्य कमजोर शरीर के साथ शुरू हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एक बोतल पीने से क्या होगा, सवाल ये है कि जब ये रोज की आदत बन जाती है तब क्या होगा। इसीलिए जरूरत है समझदारी की,
पानी को प्राथमिकता देने की, घरेलू जैसे नींबू पानी, छाछ और सादा पानी पीने की शुरुआत करनी चाहिए। और पहले बच्चों को इसका शुरुआत कराना जरूरी है। सरकार को भी चाहिए कि साफ लेबलिंग, ज्यादा टैक्स और स्कूलों के आसपास बिक्री को सख्त बैन करे। लेकिन सरकार से उम्मीद रखना काफी नहीं है, हमें खुद फैसला लेना होगा कि ये ठंडी बोतल हमें चाहिए या नहीं चाहिए। कि सच यही है कि कोल्ड ड्रिंक हमें एक दिन में नहीं मारती है, ये स्वीट पॉइजन जैसी है, ये धीरे धीरे हमको कमजोर करती है। जब तक हम समझ पाते हैं तब तक ये नुकसान काफी आगे बढ़ जाता है। इसीलिए अगली बार जब प्यास लगे तो एक बार रुक कर जरूर सोचना, ये हम बोतल पिए या फिर पानी को पिए। इसके साथ एक और पहलू है जिस पर बातें कम होती है, और वो है पर्यावरण। हर साल करोड़ों प्लास्टिक बोतलें कचरे में जाती है, नदियों में, खेतों में, सड़कों में, और सड़कों के किनारे ये बोतलें सालों तक पड़ी रहती है। जानवर इन्हें चबा लेते हैं, पक्षियां इनके ढक्कन को निगल लेती है और मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। यानी नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नहीं होता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों, जमीन, पानी, इन सबको कीमत चुकानी पड़ती है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जन्मदिन हो या फिर किसी का रिजल्ट आया हो, कोई छोटी मोटी खुशियां हो, हर मौके पर ये मीठी बोतल थमा दी जाती है। बच्चे सीखते ही यही है कि खुशी का मतलब कोल्ड ड्रिंक ही है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर मोटापा, थकान और सांस की दिक्कतों से जूझता है, तब हम कहते हैं कि आज की पीढ़ी कमजोर हो गई है। जबकि सच ये है कि हमने ही उनकी प्लेट और सादे पानी के गिलास की जगह ये मीठी बोतल पकड़ाए हैं। आज जरूरत है एक छोटे से बदलाव की। घर से शुरुआत कीजिए, भी कम करें और बच्चों को भी समझाएं। दुकान के पास जाए तो पानी मांगिए, ऑफिस में जाते समय खुद के साथ पानी रखना सीखिए। याद रखिए, कंपनी अपना काम करेगी, उनका मकसद मुनाफा कमाना है, लेकिन हमारा मकसद जीवन जीना होता है। इसीलिए अभी से फैसला कीजिए और आदत बदलिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, किस तरह से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।